कियोसाकी का केश फिलोकोड्रेंट का उर्दू खुलासा। कियोसाकी का केश फिलोकोड्रेंट एक मशहूर किताब है जो माली आज़ादी के हुसूल के लिए एक मुनफरिद नुक्ता नज़र पेश करती है। इस किताब में मुसन्नफ रॉबर्ट कियोसाकी ने मालियाती हवाले से लोगों को 4 मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया है। ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे के एम्प्लॉयमज़दूर लिए काम करते हैं और तनख्वाह पर इन्हिसार करते हैं। खुद रोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो अपना कारोबार करते हैं लेकिन उनकी आमदनी उनकी मेहनत पर मुनहसर होती है। कारोबारी मालिक बिजनेस ओनर, ये वो लोग हैं जो कारोबार के मालिक होते हैं और उनका कारोबार उनकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहता है। नसाबदार इन्वेस्टर, ये वो लोग हैं जो सरमायाकारी करके पैसे कमाए करते हैं। कियोसाकी के मुताबिक ज्यादातर लोग पहले 2 अक़साम में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें मालियाती तालीम नहीं मिलती। वो अपनी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा इखराजात पर खर्च कर देते हैं और कर्जों में डूब जाते हैं। कियोसाकी के मुताबिक माली आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि लोग तीसरी या चौथी क़स्म में मुंतकिल हों। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग अपनी आमदनी में इजाफा करें, इखराजात कम करें और सरमायाकारी करें। अहम इसबाक, मालियाती तालीम ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को मालियाती तालीम नहीं मिलती जिसकी वजह से वो गलत मालियाती फ़ैसले करते हैं। आमदनी के मुताद्दिद ज़राए होने चाहिए। एक ही ज़रिया आमदनी पर इन्हिसार करना ख़तरनाक हो सकता है। इखराजात कम करना ज़रूरी है। इखराजात को कम करके बचत में इजाफा किया जा सकता है। सरमायाकारी करना ज़रूरी है। सरमायाकारी करने से पैसे बढ़ते हैं और माली आज़ादी हासिल होती है। खतरा मोल लेना ज़रूरी है। माली आज़ादी के लिए खतरा मोल लेना ज़रूरी है लेकिन उसके लिए एहतियात से मंसूबा बंदी करनी चाहिए। कियोसाकी का केश फिलोकोड्रेंट एक बहुत ही अहम किताब है जो माली आज़ादी के हुसूल के लिए एक मुनफरिद नुक्ता नज़र पेश करती है। इस किताब में बयान करदा इसबाक को अपनाने से लोग अपनी माली हालत को बेहतर बना सकते हैं और माली आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अमीर बाप गरीब बाप, सरमायाकारी का रहनुमा। खुलासा, रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब अमीर बाप गरीब बाप का ये तसलसल अमीर बाप गरीब बाप, सरमायाकारी का रहनुमा, माली आज़ादी की तरफ एक जामा सफ़र पेश करता है। इस किताब में कियोसाकी ने सरमायाकारी की दुनिया में गहराई से उतरते हुए क़ारीन को अमली, हिकमत अमली और बसीरत फराहम की है। अहम इसबाक, माली तालीम। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि रवायती स्कूलों में माली तालीम की कमी है जिसकी वजह से लोग गरीब या मुतवस्सित तबके में फंस जाते हैं। वो अपने क़ारीन को माली तालीम हासिल करने और अपने पैसे पर कंट्रोल हासिल करने की तरगीब देते हैं। उसासे और जिम्मेदारियां। किताब उसासों और जिम्मेदारियों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करती है। उसासे वो चीज़ें हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं जैसे कि कारोबार, स्टॉक और जायदाद। जिम्मेदारियां वो चीज़ें हैं जो आपके पैसे खर्च करती हैं जैसे कि कर्जे और गाड़ियां, खतरा और इन्हाम। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि सरमायाकारी में हमेशा खतरा मौजूद होता है लेकिन इन्हाम भी बहुत ज्यादा हो सकता है। वो अपने क़ारीन को मोहतात रहने और अपने सरमायाकारी के फैसले समझने की तरगीब देते हैं। मुतनव्वे पोर्टफोलियो। किताब मुख्तलिफ किस्म की सरमायाकारियों में सरमायाकारी करने की अहमियत पर रोशनी डालती है ताकि खतरे को कम किया जा सके और मुमकिना इनामात को बढ़ाया जा सके। सीखने और बढ़ने का जज्बा। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि सरमायाकारी एक मुसलसल सीखने का अमल है। वो अपने क़ारीन को नई चीज़ें सीखने और अपनी सरमायाकारी की हिकमत अमली को बेहतर बनाने की तरगीब देते हैं। माली आज़ादी। किताब का हतमी मकसद माली आज़ादी हासिल करना है। कियोसाकी अपने क़ारीन को माली आज़ादी हासिल करने के लिए अमली कदम उठाने की तरगीब देते हैं। सरमायाकारी के अहम शाबों पर रोशनी डालना। स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के फ़वाइद और ख़तरात की वज़ाहत करें। रियल एस्टेट। जायदाद की सरमायाकारी के मुख्तलिफ तरीक़ों पर रोशनी डालें। कारोबार। अपना कारोबार शुरू करने और उसे बढ़ाने के फ़वाइद और चैलेंजेस का जायज़ा लें। सोना और दीगर कीमती धातें।
सोने और दीगर कीमती धातों में सरमायाकारी के फवाइद और खतरात की वजाहत करें। अमीर बाप गरीब बाप सरमायाकारी का रहनुमा एक जामा और अमली गाइड है जो कारीन को माली आज़ादी की तरफ अपना सफ़र शुरू करने में मदद करती है। कियोसाकी की बसीरत और हिकमत अमली कारीन को माली कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी महारतों और इल्म से लैस करती है। रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड एक मशहूर किताब है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये किताब मालियाती ख्वांदगी फाइनेंशियल लिटरेसी पर मबनी है और ये बताती है कि किस तरह रवायती तालीम के अलावा माली तालीम भी ज़रूरी है। किताब में मुसन्नफ ने दो वालिदों के तजुर्बात का मुवाजना किया है, एक रिच डैड जो अमीर हैं और दूसरा पुअर डैड जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। किताब के अहम निकात ए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट ने बताया है कि अमीर लोग उसा से एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए आमदनी पैदा करते हैं, जबकि मुतवस्सित और गरीब लोग सिर्फ खर्च लायबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। मालियाती तालीम की अहमियत रवायती तालीम आपको डिग्री देती है, लेकिन मालियाती तालीम आपको सिखाती है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको उसासे और खर्च के दरमियान फर्क मालूम हो जाए तो आप अपनी माली हालत बेहतर कर सकते हैं। 3. उसासे खरीदना और खर्च से बचना। मुसन्नफ के मुताबिक उसासे वो चीजें हैं जो आपको आमदनी देती हैं, जैसे कि जायदाद किराए पर देना या किसी कारोबार में सरमायाकारी करना, जबकि खर्च वो चीजें हैं जो पैसा लेकर जाती हैं, जैसे कर्जे, किस्तें और फालतू खर्चे। 4. कारोबारी जहनियत अपनाना। रॉबर्ट ने मशूरा दिया है कि नौकरी के बजाय कारोबार और सरमायाकारी पर फोकस करें। ये माली आज़ादी की तरफ पहला कदम है। 5. खौफ और लालच से बचना। ज्यादातर लोग खौफ या लालच के तहत फैसले करते हैं। खौफ उन्हें नौकरी से चमटे रहने पर मजबूर करता है और लालच उन्हें गैर जरूरी इखराजात की तरफ ले जाता है। माली कामयाबी के लिए उन जज्बात पर काबू पाना जरूरी है। 6. टैक्स का निजाम समझना। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं, जैसे कि कंपनीज बनाकर सरमायाकारी करना, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके को ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है। 7. काम करें सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट मशूरा देते हैं कि नौजवानों को मुख्तलिफ महारतें सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो एक जामा मालियाती जिंदगी बना सकें। किताब का खुलासा। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि माली आज़ादी हासिल करने के लिए हमें अपनी सोच और आदत को बदलना होगा। अमीर बनने के लिए इसासे जमा करें, खर्च पर काबू रखें और मालियाती तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।